जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीपाद की इस्कॉन फाउंडर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविन की ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुगापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याखं नमामि भक्तिसात्विकम्। हरे कृष्णा। तो मेरे सामने मैं कुछ और श्लोक सोचा था, लेकिन मेरे सामने एक दूसरा श्लोक आ गया है और ये श्लोक देख कर लग रहा है कि इसी पे जो है चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये श्लोक जो है थोड़ा पता नहीं क्यों ये श्लोक आ गया है, तो अब इसी पे चर्चा करते हैं। थोड़ा आवाज़, फ़ैन का आवाज़ थोड़ा फ़ैन स्लो कर सकते हो। यहाँ का फ़ैन काफ़ी ठंडा है, माहौल सोने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट है ये, है ना। नींद अच्छी आ रही थी, है ना। कब नींद आती है मन को? जब मन जो है शांति अनुभव करता है तो अच्छी नींद आती है। कंफर्टेबल प्लेस, अच्छी नींद आती है ना। तो बहुत अच्छा श्लोक है, इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत
तमेव शरणं गच्छ तमेव शरणं गच्छ त्वमेव शरणं गच्छ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं तत्प्रसादात् परं शान्ति तत्प्रसादात् परां शान्तिं तत्प्रसादात् परं शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तमेव शरणं गच्छ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं तत्प्रसादात् परं शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् स्थानं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् शाश्वतम् त्वमेव शरणं गच्छ त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं तत्प्रसादात् परं शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् किसी को याद हुआ? त्वमेव शरणं गच्छ त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत समझ में आया क्या मीनिंग है? त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। भारत किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं, हे भारत तमेव, तुमेव नहीं तमेव, तम न उसकी, तमेव शरणम, शरण में जाओ, गच्छा मतलब जाओ, जाओ सर्वभावेन भारत। कैसे जाओ? सर्वभावेन, सर्वभावेन। सर्वभावेन का क्या अर्थ है? सर्व मतलब सभी, भाव मतलब प्रकार से, सभी प्रकार से, सभी प्रकार से कहाँ जाओ? शरणम, गच्छा जाओ। किसको? तमेव। किसको? वो तमेव कौन है? कृष्ण। कृष्ण को सारी भावना से कृष्ण को समर्पण करो। क्यों? क्या मिलेगा? तत्प्रसादित परम शांति। कौन सी शांति? परम शांति, परम, द टॉप मोस्ट पीस। कौन सा पीस मिलेगा? टॉप मोस्ट पीस। पीस चाहिए ना, पहले खुश होने से पहले लोग शांति खोजते हैं ना। परम शांति, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जीव को, अभी आज हम जप कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि जो है सभी लोग कैसे जप कर रहे हैं। कुछ भक्तों से चर्चा भी किया मैंने। सभी जप कर रहे हैं एक चीज़ लेकर, वो क्या है? समस्या। कोई जो है करियर से समस्या, कोई करियर से परेशान है, कोई बच्चे से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई दूसरे जीव से परेशान है, सभी परेशान हैं और जप कर रहे हैं। तो क्यों जप कर रहे हैं? परम शांति।
जब का लक्ष्य क्या बन गया? परम शांति। और लक्ष्य क्या होना चाहिए? शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान का शरण प्राप्त। शांति तो बाई प्रोडक्ट है। शांति प्राप्त करना ये क्या है? बाई प्रोडक्ट है, तो मिल ही जाएगा। अब क्लास में आओगे तो एसी हवा तो मिल ही जाएगा ना। अब आप एसी के लिए घूमोगे, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, सीधा क्लास में आओ, एसी मिल जाएगा। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एक बाई प्रोडक्ट के लिए संघर्ष कर रहा है, जो कि वो स्वाभाविक रूप से उस स्थान पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है समझना, हमारी प्रोपेंसिटी है बाई प्रोडक्ट के लिए संघर्ष करना। क्या है बाई प्रोडक्ट्स? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब बाई प्रोडक्ट हैं। किसके? कर्मों के। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी तरह से मिलेगा, लेकिन इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब आहार में क्या मिल सकता है? प्रसाद। कितना अच्छा प्रसाद मिलता है। आपको करना क्या है इसके लिए? बस मंदिर आना है, आपको मंदिर आना है और प्रसाद के समय में बैठना है। आहार। लेकिन आहार के लिए लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। आज डोमिनो में जाना है, कल जो है वहाँ जाना है, परसों गोविंदास में जाना है। कितना संघर्ष, कितना धन खर्च करते हैं, धन भी खर्च कर रहे हैं, कितना श्रम कर रहे हैं धन लाने में, और उसको जो है डोमिनो पिज़्ज़ा में डाल रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है समझना है कि भगवान जो भगवद गीता में बता रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। तत्प्रसादात् परम शांति। प्रसादात् मतलब उनकी कृपा। भगवान की कृपा से क्या प्राप्त हो जाएगा? परम शांति। शांति को प्राप्त करेंगे। शांति 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 है। तो यहाँ भगवान जो है शांति के लिए क्यों बोल रहे हैं? इसके पहले वाले श्लोक को पढ़ना पड़ेगा फिर, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को, जीव क्या है, कहाँ बैठा है? निर्मित यंत्र में सवार है। क्या है? यंत्र रूढ़ाणी माया। जीव कहाँ बैठा है? यंत्र रूढ़ाणी माया। माया से बना हुआ शरीर, इसमें जीव बैठा है। और क्या कर रहे हैं भगवान? भगवान जो सबके हृदय में बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं? ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूतानां, समस्त जीवों के भूतानां। क्या? हाँ, हृदय, हृदय अर्जुन तिष्ठति, बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं। सारे जीवों के हृदय में भगवान बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, भ्राम्यन। क्या कर रहे हैं? भ्राम्य। भ्राम्य मतलब भ्रमण करने के लिए बाध्य करना, भ्रमण करना। कैसे? माया। तो इसका क्या अर्थ है? भौतिक शरीर से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से
घुमा रहे हैं। भगवान जो है सभी को अपनी माया शक्ति से घुमा रहे हैं। क्यों घुमा रहे हैं? भगवान आपके शत्रु हैं, क्यों घुमा रहे हैं? इस श्लोक को समझने के पहले जो है लगता है धीरे धीरे पीछे उल्टा चलना होगा ना। देखो तो इसके पहले क्या बोल रहे हैं भगवान? स्वभावचीन कौन्तेय। स्वभाव, जीव जो अपने स्वभाव से परेशान है, इसीलिए भगवान को जो है आपको घुमाना पड़ रहा है। जैसे बच्चे को घुमाते हैं ना, पिता गोद में ले लेते हैं, पार्क में घुमाते हैं, छत पे घुमाते हैं, कहाँ कहाँ घुमाते हैं और क्या क्या दिखा दिखा के उसको हंसाते हैं। खुश हो जाओ, देखो देखो ठंडा, ये क्या आ रहा है, देखो देखो, अरे ये क्या है, ये क्या है, देखो देखो। ऐसे ही करते हैं ना। तो भगवान को भी ऐसा ही करना पड़ रहा है कि देखो देखो देखो, देखो देखो, अभी तुम शिमला में आए हो, देखो देखो कितने अच्छे बर्फ़ गिर रहे हैं, देखो देखो। फिर आप बीच में जाओगे, देखो 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 कैसे समुद्र बह रहा है, देखो देखो कितना अच्छा हवा आ रहा है, देखो देखो। ऐसे ही हो रहा है ना। फिर जो है आप पहाड़ों पे जाते हैं, वाह देखो 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 कितना अच्छा पहाड़ है, कितना शुद्ध है इन्वायरमेंट है, कितना अच्छा हवा है। यंत्रूणानि माया। क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्यों हो रहा है? स्वभावेन, हमारी स्वभाव है। क्या है? स्वभाव। जीव अपने स्वभाव से परेशान है। बच्चा जो है अपने स्वभाव से परेशान है। स्वभावेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। ये जीव का स्वभाव है। मोहवश में होकर भगवान के द्वारा दिए गए कर्म का पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए भ्रमण करना पड़ रहा है। लेकिन हे कुंती पुत्र, समझ जाओ तुम्हारा बाप हूं मैं। तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम अपने ही स्वभाव से फंस जाओगे और वही करोगे जो माया करवाएगी। स्वभाव, सारे जीव अपने स्वभाव से परेशान हैं। प्लानिंग करते हैं, फिर इसके बाद दुखी होते हैं। व्यक्ति बुद्धिमान अपने आप को समझता है ना, कितना गर्व से बोलता है हम PhD हैं, हम डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, गुड सक्सेसफुल मैन हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैं। मुझे आप प्लानिंग मैनेजमेंट टीम में नहीं रखते हैं, मुझे रखना चाहिए, मैं बहुत अच्छा प्लानिंग करता हूँ। अच्छा, आप बहुत अच्छा प्लानिंग करते हैं तो आप कष्ट में क्यों रहते हैं? आप इतना अच्छा प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने कष्ट का निवारण कर पाएँ। कैसे आप प्लानर हो? आप अच्छा प्लानिंग भी करते हो और कष्ट में भी रह रहे हो, ये क्या है? अगर आप अच्छा प्लानिंग करते हो तो कष्ट, आपको पास ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे कष्ट ना आए। आप प्लानिंग बनाने से लेकर एग्जीक्यूशन तक और उसके रिजल्ट तक कष्ट ही कष्ट। कैसे बुद्धिमान हो आप? पूरे मूर्ख हो। जीव क्या है? पूरा मूर्ख है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकारी जीव समझता है आई एम डूअर, आई एम प्लानर, आई एम एग्जीक्यूटर, और जो भी कार्य करता है सब कष्ट प्राप्त करते हैं। खुद भी कष्ट प्राप्त करता है और दूसरों को भी देता है। क्यों ऐसा कर रहा है? स्वभाव ही ना।
तो जीव को जो है अपने स्वभाव, अपनी प्रवृत्ति पर कार्य करना पड़ेगा। प्रवृत्ति, मन के मौजी, माया के फौजी। प्रवृत्ति, इसको जो है आदतें भी बोलते हैं, स्वभाव। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि तुम अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म, तो कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमारे स्वभाव से उत्पन्न हो रहे हैं। देखो कर्म उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कर्म जो हमारे स्वभाव से उत्पन्न हो रहा है। ये यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोगों का स्वभाव होता है कुछ लोगों के, सभी का स्वभाव होता है। कुछ एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा, है ना, कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म। सोच रहा हूँ कि कैसा एग्जाम्पल दूँ कि जिससे आप सभी जो है हर क्लास, हर कैटेगरी के लोग जो है इसको स्वीकार कर पाएँ। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है, लीडरशिप पे है और जो है बहुत अच्छा, बहुत मैनेजमेंट कर रहा है, बहुत प्लानिंग कर रहा है, लेकिन उसका एक स्वभाव भी है। और वो स्वभाव है हमेशा द्वंद्व में रहना। और जब द्वंद्व में रहता है तो हमें जो प्लानिंग कर रहा है उसमें विश्वास नहीं होना। प्लानिंग कर रहा है और सबको बता रहा है करना है, एट द सेम टाइम जो है द्वंद्व में है, होगा कि नहीं होगा। फिर अब उसके जो लोग कर्म कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, तो बीच में जो है इसको द्वंद्व आ रहा है कि नहीं होगा, तो बोल रहा है कि अब ये मत करो। अभी बोला करना है, दूसरी बार बोल रहा नहीं करना है, तो इससे क्या उत्पन्न हुआ? समस्या। जो करने वाला है समस्या में आ गया, अब कार्य होगा नहीं, फल आएगा नहीं, या जो भी फल आना है वो आएगा। उससे कि कौन परेशान होगा? सभी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने का प्रयास किया। तो ऐसे ही जो है, जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते करते पता नहीं कहाँ चले जाते हैं स्वभाव की वजह से। कुछ लोगों को स्वभाव, आज पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है, जैसे ही भगवद गीता सामने आता है सोने लगते हैं। या जैसे ही क्लास में बैठते हैं, जैसे 20 में क्लास हो रहा है, लेट से अच्छा एग्जांपल देता हूँ, तो उसी समय जो है हमारा सारा उत्साह ख़त्म हो जाता है, और जैसे ही क्लास ख़त्म होता है उत्साह वापस आ जाता है। क्लास के समय में लगता है कि पूरे संसार में मेरी ही नींद पूरी नहीं हो रही है, और सोता रहता है। लेकिन जैसे ही क्लास ख़त्म होता है, आपने ऑब्जर्व करो, कहीं पर भी किसी भी जगह पे क्लास ख़त्म होने के बाद दिखाई नहीं देगा कि उसको कभी नींद आई थी। स्वभाव। तो इस स्वभाव की वजह से क्या लूज कर रहा है? ज्ञान। ज्ञान मिलेगा नहीं, कार्य वैसे ही करेगा। प्रभु जी मैं 15 साल से 16 माला कर रहा हूँ, लेकिन 15 मिनट भी जो है कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। क्या प्रॉब्लम है? मंत्र में प्रॉब्लम है या सिस्टम में प्रॉब्लम है? और उस मूर्ख को पता नहीं कि उसके स्वभाव में प्रॉब्लम है, उसके सोचने की प्रवृत्ति में प्रॉब्लम है, कार्य करने की शैली में प्रॉब्लम है, समझ नहीं पा रहा।
हर व्यक्ति को अपने स्वभाव को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने स्वभाव को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कर्म जो है कई प्रकार से करते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। मनुष्य को यह जानना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। जब कर्तव्य होगा तो स्वभाव जो है, स्वभाव को कर्तव्य के अंतर्गत का लगाना होता है। अगर हमारा स्वभाव है आलसपन और कर्तव्य है श्रम, तो हमें अपने स्वभाव को त्यागना पड़ता है। जो आवश्यकता है, जो शास्त्रों के द्वारा दिए गए कर्तव्य हैं, उनको करने के लिए अपने प्रवृत्ति से बाहर निकलना जरूरी है। हमें जानना आवश्यक है कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य। कर्तव्य और अकर्तव्य में अंतर कैसे करेंगे? कल ही हमने बताया था, चर्चा किया था कि दो प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहला गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ हमें शास्त्र विधि से पता चलता है हमारे कर्तव्य क्या हैं और हमारे कर्तव्य क्या नहीं है, या कौन सा श्रेष्ठ कर्तव्य है, कौन सा सेकंड क्लास का कर्तव्य है, कौन सा थर्ड क्लास का कर्तव्य है। ये सब चीज़ें हम शास्त्र से प्राप्त करते हैं गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। दूसरा ज्ञान हमें मिलता है कहाँ से? समाज से। सोशल इन्फॉर्मेशन, सोशल नॉलेज, सामाजिक ज्ञान। तो सोशल नॉलेज या सामाजिक स्तर पर जो ज्ञान मिलता है, इसमें बहुत त्रुटियां होती हैं, बहुत त्रुटियां होती हैं। इसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। और आगे क्या बता रहे हैं भगवान? उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, उससे वह क्रमशः ऊपर उठ सकेगा। क्या बता रहे हैं भगवान? विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए। अब स्वभाव की बात ही नहीं है यहाँ। यू हैव टू डू। करना है मतलब करना है। स्वभाव कुछ भी हो, इच्छा नहीं कर रहा है तो भी करना है। क्या करना है? कर्तव्य। क्या है कर्तव्य? हमारे कई कर्तव्य हैं, समझना है। पहला कर्तव्य है हमारा भगवान के साथ जो संबंध है उसको पुनः स्थापित करना। क्या कर्तव्य है? पुनः स्थापित करना। दूसरा कर्तव्य क्या है, या दूसरे स्तर का कर्तव्य क्या है? भौतिक स्तर का कर्तव्य है, या दूसरे स्तर का कर्तव्य है कि धार्मिक कार्यों में लगे रहना। सेकंड क्लास का है। धार्मिक कार्य मतलब जो रिचुअल्स हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं उसको करना। थर्ड, तीसरा है भौतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या भौतिक स्तर, दोनों में बोल सकते हैं। उसमें क्या है? माता पिता के प्रति, समाज के प्रति,
समाज में रहने वाले लोगों के प्रति, ऋषियों के प्रति, देवताओं के प्रति, ये सब कर्तव्य। अगर इन सभी कर्तव्यों में प्रायोरिटी का कन्फ्यूज़न हो तो इन सभी में जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है उसको पहले प्राथमिकता देनी होती है। क्या है? भगवान के साथ हमारा संबंध पुनः स्थापित करना। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर एक ही चीज़ करना है, टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। ये हमारा कर्तव्य है। कहाँ से पता चलेगा? गुरु शिष्य परंपरा के अंदर पता चलेगा। हमारा पहला कर्तव्य क्या है या हमारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इनमें भेद करना। देखिए समस्या का कारण क्या है, समझिए, यही सब है, अज्ञानता। कितने सारे मिसकॉन्सेप्शंस हम लेकर बैठे हैं और उसी के वजह से जो है समस्याएं आती हैं। जहाँ ज्ञान है वहाँ समस्या हो ही नहीं सकता। ध्यान से समझिए, जहाँ ज्ञान है वहाँ समस्या हो ही नहीं सकता। जहाँ पर अज्ञान है वहाँ समस्या है। तो हमें पीड़ा हो रहा है, मानसिक पीड़ा हो रहा है। क्यों? बुद्धि से कमज़ोर हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि ज्ञान क्या है। जैसे बच्चा है, खिलौना टूट जाता है, कितना रोता है। पूरा संसार खिलौने में था, खिलौना टूटा तो पूरा घर रोता है। तभी हम कुछ महीना पहले जो है हमारे एक भक्त जो है किसी घर में ले गए थे, तो 3 बच्चे थे वहाँ आए थे, सब आसपास से कोई प्रवचन हो रहा था। तो 3 बच्चे आए, बच्चे थे, तीनों बच्चे अच्छे खेल रहे थे, परफॉर्मेंस अच्छा था तीनों का, बहुत अच्छी तरह से खेल रहे थे, एकदम कोऑपरेशन दिखाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे जो है सबके पास खिलौने थे, तो एक का खिलौना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, तो बाकी 2 बच्चों को जो लगा कि ये खिलौना जो है ले लेना चाहिए। अब एक खिलौना 3 लोग, अब जो है तीनों आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते ऐसा लड़ने लगे कि क्लास रोकना पड़ा। सभी लोग जो है एक व्यक्ति से रुका नहीं, है ना, सभी लोग गए देखे, हम भी देखे क्या लीला चल रही थी। सभी तीनों बच्चे रो रहे हैं, एकदम अच्छी तरह से रो रहे हैं। गलत अश्रुधार आया, एकदम अश्रु की धाराएं आ रही हैं। यहाँ तक कि अब एक बच्चा दूसरे बच्चे को पीटने लगा, मारने लगा, लग रहा है जान ले लेगा। बच्चे कर रहे हैं, यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो बड़े लेवल पे खेल खेलते हैं। समझिए, प्रवृत्ति, स्वभाव, ये स्वभाव करारा है। और ये स्वभाव जो है कई लोग बोलते हैं ये स्वभाव कहाँ से आया है। ये स्वभाव आपके संस्कार हैं, आप कई जन्मों से इसको कैरी करते हुए आ रहे हैं। तीनों बच्चे युद्ध कर रहे हैं, खिलौना तोड़ दिया, घर तोड़ने लगे, पीटने लगे, चिल्लाने लगे, सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ समझना आवश्यक है कर्तव्य। और ये सारे सिद्धांत कि ज्ञान और अज्ञान में अंतर क्या है। हम अज्ञान में रह रहे हैं अभी हमेशा। क्या है अज्ञान? पहला अज्ञान है हम शरीर हैं, बहुत बड़ा अज्ञान है। बार बार बताया जा रहा है कि हम आत्मा हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अज्ञानता जो है एकदम चेतना को जड़ से एकदम आवृत कर ली है।
इससे बाहर निकलना होगा। कैसे? प्रश्न उठता है, कैसे? स्वभाव से। हम अपने स्वभाव से बाहर निकल पाएंगे, या अपने स्वभाव से हम अज्ञान को पार कर पाएंगे? जो हमारे वर्तमान स्वभाव हैं, यहाँ सभी सिद्ध पुरुष तो नहीं बैठे हैं, तो स्वभाव का डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है। अगर सिद्ध पुरुष होते तो उनके लिए जो है स्वभाव का अर्थ दूसरा होता। यहाँ पर कोई भी सिद्ध पुरुष नहीं है, इसलिए स्वभाव का ही मतलब है भौतिक स्वभाव। तो क्या हम अपने स्वभाव से अपने आप को अज्ञानता से बाहर निकाल पाएंगे? बताइए। भारद्वाज मुनि जी बताइए। निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। भारद्वाज मुनि का नाम भागवतम में आया है, बहुत बड़े मुनि थे। नाम को सिद्ध करिए, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। भागवतम में नाम आया है भारद्वाज मुनि। स्वभाव से बाहर निकलना होगा। जो भी हमारे बुरे स्वभाव हैं, प्रवृत्तियां हैं, स्वभाव प्रवृत्तियां हैं, इससे बाहर आना होगा। कैसे? कर्तव्य परायण। कैसे? कर्तव्य परायण, भक्ति परायण, शास्त्र परायण, कर्तव्य परायण। जो हमारा कर्तव्य है भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, पहली प्राथमिकता। फिर इसके बाद समाज के प्रति, देश काल पात्र के अनुसार। कर्तव्य परायण होना है। कर्तव्य को जानना है, कर्तव्य क्या है। क्या समाज आपको बताता है कि माता पिता के प्रति सेवा, यही समाज बताता है ना। और उस समाज में कौन लोग बोलते हैं? माता पिता। और मैंने देखा है जो माता पिता बोलते हैं वो भी किसी के पुत्र या पुत्री हैं, है ना। वो ऐसा नहीं करते, अपने पिता को वृद्धाश्रम में रख देते हैं, अपने बच्चे को बोलते हैं कि माता पिता के प्रति कर्तव्य है तुम्हारा। आप समझिए कितना ढोंग चल रहा है इस समाज में। एक पिता जो एक पुत्र है अपने पुत्र को सिखाता है तुम्हारा पहला कर्तव्य माता पिता के प्रति है, उनकी सेवा करो। और वही पिता जो अपने पिता को वानप्रस्थ के नाम पर वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है, अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है, या फिर घर में जो एक छोटा सा कॉर्नर दे रहा है, ये क्या है? कपट, कपटी स्वभाव। तो इस स्वभाव से कोई भी अज्ञान को पार नहीं कर सकता। तो इसलिए जो सोशल नॉलेज है ना, ये बंधन का कारण है। क्या कारण है? सोशल नॉलेज बंधन का कारण है। ये सामाजिक ज्ञान से बाहर निकलना है, शास्त्र के ज्ञान को स्वीकारना है। जो शास्त्र बोल रहा है उसको स्वीकार करना, जो समाज बोल रहा है उसको समझना है। इसमें कितनी त्रुटियां हैं, समाज के ज्ञान में बहुत त्रुटियां हैं। उसको हम जो है भोले बन के सुनते हैं, बेवकूफ़ हैं। शास्त्रों को समझिए, समझ रहे हैं? तो फिर इससे क्या होगा? विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए। कर्म करना है। कैसे कर्म करना है? जो सिखाया जा रहा है, शास्त्र जो बता रहा है उस अनुसार आपको करना ही करना पड़ेगा। क्यों करना है? क्यों? अभी तो बताया हमने।
और श्लोक भी बदल गया। हाँ हाँ, तत्प्रसादात, भगवान का कृपा प्राप्त करेंगे और कृपा के रूप में क्या मिलेगा? परम शांति। शांति, शांति चाहिए। कर्तव्य नहीं करना है, सास को सुनना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो वो बच्चा जैसे रोता है ना, बस उसे चाहिए, चाहे पिता की स्थिति हो या ना हो, बस बच्चे को चाहिए। वैसे ही हमारा एटीट्यूड है। हमें मेहनत नहीं करना है, हमें शास्त्र नहीं पढ़ना है, हमें साधना नहीं करना है, हमें सुनना नहीं है, बस हमें शांति चाहिए। तो पिता क्या करते हैं ऐसे बच्चे को? थोड़ा सा घुमा देते हैं, है ना, चलो छत पे घूम के आते हैं, है ना, पार्क में घूम लेते हैं, या ना गाड़ी बैठा देते हैं, उसको हैंडल दे देते हैं, घुमाते रहते हैं, इंटरटेन करते हैं। तो ऐसे हम भी इंटरटेन हो रहे हैं। कई लोगों में हम भ्रमण कर रहे हैं, कई गुणों में से हम ट्रैवल कर रहे हैं। कभी रजोगुणी बन रहे हैं, कभी तमोगुणी बन रहे हैं, कभी सतोगुणी बन रहे हैं। और इससे हम दुखी होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, पहला प्रिंसिपल समझिए क्या करना है। शरणम, वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ समवन, वी हैव टू टेक शेल्टर। शेल्टर के बाहर रह ही नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं सो रहे हो ना, कहाँ सो रहे हो? कहाँ सो रहे हो? मकान में। मकान क्या है? शेल्टर। आप अर्न कर रहे हो, कहाँ अर्न कर रहे हो? कहीं तो कर रहे हो ना, क्या है वो? शेल्टर। फूड ले रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो? somebody is giving, you have taken shelter। शेल्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही जगह शेल्टर लेंगे तो जीवन की सिद्धि प्राप्त होगी। हमें शेल्टर किसका लेना है? भगवान का। भगवान का शेल्टर लेना है। अभी हम शेल्टर किसका लेते हैं? मन का। मन नहीं कर रहा है, कैसे करूं? कर ही नहीं पाऊंगा प्रभु जी, मेरा मन ही नहीं कर रहा है। यू हैव टेकन शेल्टर ऑफ मन। मन कर रहा मत करो, और आप नहीं करोगे, है ना। मन नहीं कर रहा है प्रभु जी, आज 16 माला हमने नहीं किया। क्यों? मन नहीं कर रहा था। यू हैव टेकन शेल्टर ऑफ मन। अब भगवान बोल रहे हैं कि मेरा शरण लो, और हम मन का शरण ले रहे हैं। कितने बेवकूफ़ हैं, कितने कपटी हैं। और भगवान जो है इन सब को देख के क्षमा कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। हम बहुत भजन करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, बहुत, इतना कष्ट क्यों हो रहा है? क्यों मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है? कहाँ आप कर रहे हो सही से? आप तो मन को फॉलो कर रहे हो, मन को फॉलो कर रहे हो। भगवान को कहाँ फॉलो किया आपने? भगवान बोल रहे हैं कि जप करो, सततम कीर्तयन्तो माम। आप सततम तो म्यूज़िक चला के चल रहे हो, कहाँ फॉलो किया आपने? आप कीर्तन में म्यूज़िक सुनते हो, नाम तो सुनते नहीं हो। तो मन पे अभी हमें शरण लेना सीखना है। भगवान का शरण लेना हमें सीखना है। हमें आता नहीं, भगवान का शरण कैसे लिया जाता है आता नहीं। और जब भगवान की शरण की बात आती है, सीधा लोग समझते हैं समाज का ज्ञान समझो क्या है। जब बोला जाता है कि भगवान का शरण लो, तो क्या दिमाग में आता है लोगों के? समाज में क्या दिमाग में है? ये तो घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। यही है ना मैसेज, घर परिवार छोड़ने की बात हो रही है। मूर्ख हैं सब।
ऐसे मूर्खों के बीच में रहोगे तो मूर्ख ही बनोगे। अब मूर्ख व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। हाँ, एक बहुत बड़ा मूर्ख अगर कोई हो, बताया जाता है कि 2 ही प्रकार के लोग जो है बड़े खुश होते हैं। एक है ना सिद्धि, जो बहुत सिद्ध प्राप्त कर लिया हो। दूसरा एकदम पागल, जिसको कुछ समझ नहीं आता। बीच के लोग होते हैं ना, वो तड़पते रहते हैं। वो तावे पे पानी डाल दो ना, पानी डाला है कभी गरम तावे पे, कैसे गोला होकर जो है भागता है इधर उधर, भागते धीरे धीरे खत्म, अस्तित्व खत्म। ऐसे ही हम भी हैं। भगवान की शरण नहीं लेंगे, बाकी सब की शरण लेंगे, तो ऐसे ही तपते रहते हैं, तप रहे हैं। स्वर्ग लोक में जाके तप रहे हैं, नरक लोक में जाके तप रहे हैं, भूलोक पे तप रहे हैं, इंडिया में तप रहे हैं, पाकिस्तान में तप रहे हैं, और दूसरों को तपा भी रहे हैं। कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक ही समस्या है, अपने स्वभाव से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, कर्तव्य का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, शरण लेना आता नहीं। क्या स्वभाव से बाहर नहीं निकलना चाहते। सेकंड, कर्तव्य कर्तव्य क्या है मालूम नहीं। एंड थर्ड, शरण लेना आता नहीं। भगवान की शरण कैसे लेते हैं, आता ही नहीं, मालूम ही नहीं। भगवान को फल चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि मेरा काम कर दीजिए। समझ रहे हो? स्वभाव, यहाँ क्या समस्या आया? स्वभाव है आपका बिजनेस। भगवान के पास भी जा रहे हो तो आपको 1 लाख का डोनेशन दिया था, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं। क्या ये स्वभाव? कितना समस्या है जीव के पास। क्यों है जानते हो ये सब? स्वभाव जैसे कुत्ते का पूंछ होता है, कुत्ते का पूंछ जानते हो ना आप लोग, हमेशा टेढ़ा रहता है, उसको सीधा कर ही नहीं सकते आप। वैसे हमारी प्रवृत्ति है, सीधा होता ही नहीं, तो इसको लैबोरेटरी में डालना पड़ता है, स्वभाव को लैबोरेटरी में डालना पड़ता है। और उसमें जो है बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो है उसको रिसर्च करते हैं, उसकी प्रवृत्ति को समझते हैं, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके फंक्शंस को समझते हैं, फिर ट्यूब लगाते हैं, फिर केमिकल लगाते हैं, जब पूंछ सीधी होती है, और नहीं होती तो काट देते हैं। तो वैसे ही जो है हमें अपने स्वभाव से बाहर निकलने के लिए निवृत्ति मार्ग का पालन करना पड़ता है। कौन सा मार्ग? प्रवृत्ति मार्ग होता है और निवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग में जहाँ हम अपने स्वभाव को अनुसार चलते हैं, निवृत्ति मार्ग में हम अपने स्वभाव को बदलते हैं, कर्तव्य के साथ चलते हैं। कर्तव्य को जानते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार अपने स्वभाव को ढालते हैं। तो भगवान का शरण लेना जो है आना चाहिए। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन, सारे प्रकार से, हर एक प्रकार से जो है भगवान का शरण लेना हमें सीखना है। हर अवस्था में, हर परिस्थिति में भगवान को शरण। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चाह। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, अर्पिल तुआ पदे नंदा किशोर। मारो भी राखो भी जो इच्छा है, दैट इज मीनिंग ऑफ सर्वभावेन। अर्पिल तुआ पदे, अर्पित कर दिया मैंने शरणम,
सर्वभावेन। तो इस प्रकार से हम भगवान का कृपा प्राप्त करेंगे और क्या प्राप्त करेंगे? नित्य धाम को प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? नित्य धाम। नित्य धाम क्या है? बैक टू गॉड हेड, अपने नित्य धाम में जा पाएंगे। भगवान को जाने के लिए मार्ग देखो कितना सरल है। लोग बहुत आजकल कुछ लोग जो है, मैंने सुन रहा हूँ कि चर्चा कर रहे हैं कि भगवत धाम जो है जाना संभव नहीं है। तो भगवान यहीं बता रहे हैं आपको करना क्या है। शरण ले लीजिए सर्वभावेन। शरण लेंगे तो क्या होगा? प्राप्यसि शाश्वतम, नित्य धाम को प्राप्त करेंगे। और क्या होगा? दूसरा एडवांटेज क्या बोलते हैं? तत्प्रसाद परम शांति। तो आप जो है भगवान का शरण ले रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली शांति प्राप्त हो रही है। अब बताइए, एक व्यक्ति बहुत अशांत है। क्यों अशांत है? कि समाज ने उसको बहुत कष्ट दिया है, बहुत एक्सप्लॉइट किया है समाज ने। आप उसको लग रहा है कि यहाँ पर इस समाज में अगर रहना है तो पावरफुल आदमी बनना पड़ेगा। पावरफुल आदमी बनूंगा तब शांति प्राप्त होगी। तो ये कौन बताया? कौन सिखाया इसको? समाज ने सिखाया। भगवान क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर? मेरे शरण ले लो, शांति मिल जाएगी। और एक और एडवांटेज है, भगवत धाम भी आ जाओगे। तो इसलिए जो है इतना श्रद्धावान होना होगा कि भगवान जो बोल रहे हैं वो परम हितैषी हैं, सर्वभूतेषु, सारे जीवों के हितैषी हैं। और जो भगवान बोल रहे हैं वो परम सत्य है। और उस कथन को जो है प्राथमिकता देना है। इतना श्रद्धा तो डेवलप करना होगा, तब जाकर ये परम शांति प्राप्त करने के लिए हम जो है शरण ले पाएंगे। शरण ले पाएंगे। शरण लेना बहुत सरल है। श्रद्धा चाहिए। भगवान जो बोल रहे हैं उसमें श्रद्धा, बहुत सरल है। भक्ति बहुत सरल है। अगर श्रद्धा हो अच्छी तरह से तो व्यक्ति जो है भक्ति जो सरल है उसको सीख जाएगा, अभ्यास करेगा, सीख जाएगा। बहुत सरल है। ओके, सो इसको समझिए कि भगवान को शरण लेने से सर्वभावेन, इस प्रकार से भगवान की कृपा से हम परम शांति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान इस श्लोक में दो चीज़ें बता रहे हैं कि भगवान को आज जो शरण ले लेते हैं उनको इस भौतिक जगत में जब तक वो रहते हैं बहुत ही सुखी रहते हैं, शांति रहते हैं, और इस जीवन काल पूरा होने के बाद भगवान के नित्य धाम में प्रवेश कर जाते हैं। सो दिस इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। दिस इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। तो हर व्यक्ति को यही सीखना चाहिए कि अपने जीवन को इस प्रकार से बनाएं कि हम भगवान को शरणागत हों। व्यवसाय कर रहे हैं, इस प्रकार से व्यवसाय करें कि हम भगवान को शरणागत हों। कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चाहे सामाजिक सेवा हो या कोई भी सेवा हो, इस प्रकार से होना चाहिए कि हम भगवान की शरण ले सकें। कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो हमारा ये ध्यान होना चाहिए भगवान का शरण प्राप्त करना है। सो सिंपल। लाइफ को इजी बनाओ। ये समाज बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए, फैमिली प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग नहीं करना है,
ये प्लानिंग करना है। बाकी शास्त्र को फॉलो कीजिए, और बाकी प्लानिंग शास्त्र को फॉलो करने से हो जाएंगे। सो सिंपल, सो इजी। बताइए इस श्लोक को अगर आप देखिए तो कितना दिखता है कि जीवन जो है कितना आनंददायक होता है। लेकिन इसके बाहर आप देखेंगे तो जीवन लगता है नहीं, कि जीवन लगता है कि दूसरे को खाए बिना जी नहीं सकते हैं। ऐसा ही चल रहा है ना समाज में। ऑफिस हो या फिर ऑन साइट हो, कहीं पर भी हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है। वही सीखा है वो। इसी प्रकार से हम जी सकते हैं, ये समाज सिखा रहा है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मेरी शरण लो, और जो मैं कर्तव्य बता रहा हूँ उसको समझो, और उस कर्तव्य के अनुसार जो है अपना जीवन यापन करो। क्या प्राप्त होगा? शांति और मैं स्वयं। सो इजी। क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं हम? स्वभाव। तो इसलिए जो है आलस से बाहर निकलिए। शास्त्रों को पढ़ने के प्रति जो आलसपन है, भक्ति करने के प्रति जो आलसपन है, इससे बाहर निकलिए। आलसपन है ना। अभी 16 माला बैठ के अगर कहीं करने के लिए, जब क्या करने के लिए बोला जाता है तो 2 माला करते हैं, 3 माला करते हैं, उठ के चले जाते हैं। तो आपका स्वभाव है। तो जब तक स्वभाव का अपने फॉलो करोगे, जो आपके वर्तमान स्वभाव है, तब तक आप भगवान की शरण नहीं ले पाओगे। भगवान का शरण लेना है ना, तो ये इन सभी से बाहर निकलना होगा, मेहनत करना होगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत कीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु। कर्तव्य और अकर्तव्य की बात करें तो कर्तव्य तो स्पष्ट हो गया, और अकर्तव्य क्या है? अकर्तव्य मतलब वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा। जो समाज से सुनने में आ रहा है ना, वो सब अकर्तव्य है। जो समाज बता रहा है ना, सब अकर्तव्य है। समाज जो है कितने चीज़ों में है ना, जैसे 3 कलर है, 3 कलर का मिश्रण करो तो क्या बनता है? कई कलर। तो वैसे ही समाज अब इस समय बन चुका है। इतने विचार हैं कि वास्तविक में सही क्या है कोई नहीं बता पाता है। क्या है सही? कोई भी एक इंसिडेंट होता है, सत्य क्या है समझ में नहीं आता। समझ में आ रहा है आपको कोई सत्य? अभी तक समझ में आया? समाज में कोई सत्य है? क्या सत्य है? सत्य का परिचय है ही नहीं यहाँ पर। और सही गलत का भी आप डिफाइन कर पाओ रहे हो रहा है? सही क्या है, गलत क्या है? जो जीत रहा है वो सत्य है, जो हार रहा है वो सत्य है। ये डेफिनेशन बन रही है। ये क्या है? किलिंग प्रिंसिपल्स पे है। जो जीता वही सिकंदर। तो इसमें क्या युद्ध है, फाइट है, क्राइम है, ऑफेंसेस हैं। तो इस प्रिंसिपल पे तो कुछ भी धर्म स्थापना होगा ही नहीं। और धर्म जो है, सत्य जो है धर्म का भाग है एक। तो जो समाज सिखा रहा है सब अकर्तव्य है ना। इसको रिकॉर्डिंग करके भेज मत देना बाहर कहीं, क्योंकि ये समाज मूर्ख है। ये बिच्छू की तरह से है। समाज जो है बिच्छू की तरह से है। इसको बिच्छू जानते हो? साधु और बिच्छू की कहानी सुना है ना आपने? साधु जो है देखता है कि बिच्छू जो है पानी में बह रहा है,
उसको उठाता है, सोचता है कि बगल में तट पे रख दूँ। अब बिच्छू क्या सोचता है ना, सिक्योरिटी थ्रेट, काटो इसको, काटता है। ऐसे ही समाज के अंदर जब साधु जाता है, आप जितने भी हिस्ट्री देख लो, साधु समाज क्या किया है, जीसस क्राइस्ट के साथ क्या किया, मोहम्मद के साथ क्या किया, और हरिदास ठाकुर के साथ क्या किया, देखो आप, ये बिच्छू है। और साधु का भी कर रहे हैं क्या करें, साधु के लिए जो भगवान ने ये कर्तव्य बता रखा है, तप्यन्ते लोक तापेन मुनयो प्रायसो जना, ये कर्तव्य है साधु का कि इस समाज का कल्याण करो। तो कैसे, डस, जो बिच्छू का डस है वो आपको सहन करना आना चाहिए। तो साधु के जीवन में भी क्या है, कष्ट, समाज से उत्पन्न कष्ट। समाज जो है साधु को छोड़ता नहीं, किसी को नहीं छोड़ता, साधु की बात ही छोड़ो, साधु पर टारगेट ही रहता है हमेशा, एकदम मिसाइल जो है लगा रहता है साधु पर। बस धोती में एक दाग दिख जाए तो उसको हाईलाइट कर देंगे कि वो जी ना पाए, या तो साधुत्व को छोड़ दे या तो हिमालय चला जाए, समाज से दूर। तो ये समाज है, लेकिन हमें जो है इस समाज से भागना नहीं है, इस समाज को सुधारना है। और आप समाज के अंदर हैं, हम सभी समाज के अंदर हैं। तो जो भगवान बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसका पालन करना है श्रद्धा के साथ, और हम ही जो है समाज को सुधारेंगे। समझ में? ओके, एनीथिंग एल्स? यस ब्रो। जो अभी मॉडर्न एरा चल रहा है, जो जिसमें भगवत गीता में इतना बताया, जो क्या फॉलो करना भी संभव है? भगवान क्यों बताएं, फिर बता क्यों रहे हैं? जब ये प्रैक्टिकल नहीं है तो बता क्यों रहे हैं? क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें कहा गया जरा थोड़ी सी मटेरियल डिजायर है तो आप वो चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। मटेरियल डिज़ायर को भगवान शुद्ध करते हैं, फिल्टर करते हैं। बट जैसे अभी गर्मी है या ठंडी है, उसको पंखा की आवश्यकता है, पंखा नहीं है तो आवश्यकता है, नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न, ये बेसिक चीज़ें समझ सकते हैं। अगर आवश्यकता है तो वो लोभ नहीं है, वो आवश्यकता है। कंफर्ट है, कंफर्ट, अब कंफर्ट के कई रेंज होते हैं ना, जोन होते हैं। कंफर्ट जोन, रिलैक्स जोन ऐसे बोलते हैं ना, इजी जोन, तो नाम अलग है, इसमें थोड़ा अंतर भी है। तो ये आवश्यकताएं हैं। तो जो कंफर्ट है, ये इसमें आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, स्वार्थ भी हो सकता है। तो किस जोन में है ये समझना, इसलिए तो हमें अपने स्वभाव को समझना, परखना, सुधारना, इतना बुद्धिमान बनना होगा। कैसे बनेंगे? साधना भक्ति। साधना भक्ति ही जो है हमारी चेतना को शुद्ध करेगा, जिसके आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि मेरे अंदर कमी क्या है। हम अपने अंदर कमी देखना, ये बहुत बड़ा योग्यता है। अपने अंदर कमी देखना ये बहुत बड़ी सिद्धि है। ये अगर आप अपने अंदर कमी देख पा रहे हो, समझ लो सिद्धि एक मिल गई है आपको। बहुत खुश होइए, थोड़ा प्रसाद बांटिए, सेलिब्रेट कीजिए। क्यों? लोग पूछेंगे क्यों आज क्यों जो है फेस्टिवल दे रहे हो? क्या आज मुझे एक सिद्धि मिल गया है, क्या मैं अपने अंदर कमी देख पाता हूँ। और ये मॉडर्न समाज क्या बोलेगा? नेगेटिव माइंडसेट का है। समझ रहे हो? तो इसमें क्या है, समाज बहुत बुद्धिमान होना है, अपने अंदर कमी देखना है, लेकिन इमोशनली ट्रैप नहीं होना है, उसको सुधारना है। यस। किसी जीव का स्वभाव है, उसको मांसाहारी जीव है, उसका स्वभाव है वो मांसाहारी, उसका गुण है मांस खाना। और जैसे गजेंद्र का एक कहानी आती है, कहानियाँ है, तो गजेंद्र तो मतलब हाथियों का राजा था,
तो फिर उन्होंने मतलब जानवर होके भी उन्होंने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया, कॉन्शियसनेस को प्राप्त किया, तो फिर उन्होंने स्वभाव कैसे चेंज किया? क्योंकि जानवर का तो स्वभाव ही है मांस का, जैसे बाघ है उसका स्वभाव है मांस खाना, क्योंकि प्रकृति ने उनको ऐसे ही बना के भेजा है। तो अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं या छेड़छाड़ करते हैं तो इम्पैक्ट डालता है। हाँ, तो जो ये भगवद गीता जानवरों के लिए नहीं है, ये मनुष्य के लिए है। तो मनुष्य को भगवान ने बोला स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए, जानवर को नहीं बोला है। हाँ, तो गजेंद्र मोक्ष एक बहुत अच्छा कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, भागवता वालों पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। गजेंद्र को जो है अनुभव होने लगा, पिछले जन्म में वो एक बहुत बड़ा राजा था, क्या नाम था, नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, एनीवे याद आ जाएगा, देखते हैं। पिछले जन्म में बहुत बड़े राजा थे वो, किसी कारणवश जो है उनको अगले जन्म में जो है हाथी का रूप मिला, हाथी के रूप में जन्म लिया। तो एक बार अपने सारे फैमिली के साथ जो है पिकनिक पे गया था, गजेंद्र पिकनिक पे गया। तो पिकनिक में जो है एक सरोवर में जो है अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। तो जिस सरोवर में खेल रहा था उसमें उत्पात मचाने लगा। हाथी का स्वभाव है ना, सरोवर में जाता है उत्पात मचाता है। तो उसके उत्पात को से उस सरोवर में रहने वाले जीवों को जो है कष्ट मिलने लगा। तभी उसमें जो उसका लीडर होगा उसको गुस्सा आया। तो उसका लीडर जो है उस सरोवर में एक मगर रहता था, तो उसने जो है गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और 10,000 साल तक दोनों जो है युद्ध कर रहे थे। वो अपना पैर बचा रहा और ये इसको पकड़ कर रखा है। 10,000 वर्ष तक ये संघर्ष चलता रहा। 10,000 वर्ष के बाद गजेंद्र थक गया, हार गया। अब उसको लग गया कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी अवस्था में उसको पूर्व जन्मों में जितने भी संस्कार थे, जितने भी भगवान की आराधना किया था, स्तुतियाँ किया था, वो सब याद हुआ। तो उसने जो है उसी सरोवर से एक कमल का फूल उठाया और उठाकर भगवान को समर्पित करता है और जो है फिर जितने भी स्तुतियाँ हैं सब गाता है। जैसे ही वो समर्पित करता है विष्णु आते हैं, उसको बचा देते हैं। शरण, शेल्टर एट द टाइम ऑफ डेथ, भगवान का शरण लिया। पूर्व जन्म के संस्कार उसको मदद किए और उसका जीवन सिद्ध हो गया। कोई व्यक्ति अगर उसका मरने को कोई डिजाइन नहीं रहा, भगवान का याद करता तो उसको बतानी चाहिए। हाँ, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार जैसे डिज़ायर होगी उस स्थान मिल जाएगा। अगर भगवान को प्राप्त करने पूर्ण रूप से समर्पित है तो अवश्य भगवान मिलेंगे। इतना कठिन क्यों है सोचने, इसको समझने में इजी। हम अपने जीवन भर में महाराज बोलते हैं, अभी हम पंढरपुर में थे, महाराज बोले, बहुत अच्छा शब्द बोले वो, हम अपने जीवन भर में जो करते रहेंगे वो हमारा क्या बनेगा, स्वभाव। अगर हमेशा हम कीर्तन करते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, भगवान की सेवा करते रहेंगे, वैष्णव के बीच में रहेंगे, तो हमारा स्वभाव क्या बनेगा, कृष्णा कॉन्शियस। एट दैट टाइम क्या होगा, स्वाभाविक है ये, भगवान का स्मरण करना, भगवान को स्मरण करना स्वाभाविक है। तो जो पूरे जीवन जो है इसी प्रकार से रहा है, उसको अंतकाल में भगवान स्वाभाविक रूप से प्राप्त होंगे। क्या कठिन है इसमें? कठिन उसके लिए है जो मटेरियल और स्पिरिचुअल में जो है फंसा हुआ है, और उसके लिए इम्पॉसिबल है जो मटेरियल में है। मरना है कि नहीं? कितने लोगों को मालूम है कि मरना है? धीरे धीरे और उड़ रहा है। तो समझिए, मरने के बाद एक नया शरीर मिलना है, और वो निर्भर करेगा किस प्रकार की आपकी प्रवृत्ति है। अगर आपकी प्रवृत्ति यही है कि जो है
चीफ मिनिस्टर बनो, है ना, डीएम बनो, पीएम बनो, सीएफओ बनो, XYZ बनो, मटेरियल एम्बिशंस, भगवान को कभी स्मरण कर ही नहीं पाएंगे। भक्त बनना चाहिए, भक्त बन के पीएम सीएम सब बनिए, लेकिन भक्त पहले बन। हमारा लक्ष्य होना चाहिए भक्त बनना। बाकी मटेरियल ऑक्यूपेशन है, वो ऑक्यूपेशन है, दैट इज़ नॉट गोल, दैट इज़ ऑक्यूपेशन। व्यवसाय, व्यवसाय को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाइए। व्यवसाय जीवन यापन करने के लिए एक मार्ग है, साधन है। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान है, वासुदेवम पराम गतिम। एनीथिंग एल्स? जैसे आप स्वभाव की बात करें तो हमें अपने स्वभाव को बदलना चाहिए या फिर स्वभाव का जो दिशा है वो बदलना चाहिए। मनुष्य स्वभाव को जन्म से एक पर्टिकुलर स्वभाव रहता है, अगर उस स्वभाव को ही बदलना है या फिर उसकी दिशा को बदलना है? दोनों में अंतर क्या है? स्वभाव को बदलना और स्वभाव की दिशा को बदलने में अंतर क्या है? किसी का एक पर्टिकुलर नेचर है, वो हिसाब से कार्य करता है, स्वभाव, उसका स्वभाव है। हाँ, तो अब वो कार्य करें तो उससे हमें बदलना है या फिर दोनों एक ही है? अगर हम स्वभाव को नहीं, प्रश्न पहले बताओ क्या है, प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है। स्वभाव और स्वभाव क्या दिशा, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। स्वभाव और स्वभाव का दिशा, स्वभाव ही है मूवमेंट। स्वभाव मीन्स मूवमेंट। तो अब मूवमेंट ऑफ मूवमेंट, ये प्रश्न मैं समझ नहीं पाया। जैसे क्रोध बुरा है। हाँ, एक मिनट। जैसे स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि एक स्वभाव होता है आदमी का, बोलता है सही काम करता है लेकिन कठोर आवाज में करता है, बोलता है लेकिन उसकी वाणी बहुत कठोर होती है। तो क्या करे, अपनी वाणी चेंज करे या दोनों कर सकते हैं। मटेरियल लेवल पर सारे स्वभाव एक ही जैसे हैं, चाहे अच्छा करे या बुरा करे, है मटेरियल तो एक ही चीज़ होगा, क्या? कर्मफल। कि वो अपनी वाणी बंद करे या मतलब आवाज। सुनो, यहाँ जो स्वभाव की बात हो रही है उसको समझो, आध्यात्मिक स्वभाव और भौतिक स्वभाव। अब जैसे चोर है, एक जो है 100 करोड़ चुराता है और एक जो है 10,000 चुराता है, दोनों क्या हैं? अब उस बड़ा जो बोले छोटे से काम आपस में बात करें कि तो तुम चोरी नहीं करना आता तुम्हें, बड़ा वाला क्या बोलेगा? तुम्हें चोरी करना नहीं आता, तुम चोर कैसे हो? चोर का मतलब कम से कम 1 लाख। वो उसका अपना डेफिनेशन है। तो यही कह रहा हूँ ना, ये समाज ऐसे ही है। समाज के अंदर जाओगे, डेफिनेशन खोजोगे, कुछ समझ नहीं आएगा, पागल हो गए, कंफ्यूज हो गए। वो कहेगा 10,000 चोरी करने में क्या कम मेहनत करना पड़ता है? उसका अपना डेफिनेशन है कि तुम्हारा भाग्य है इसलिए तुम जो है करोड़ों में खेल रहे हो। हमारा भाग्य नहीं उदय हुआ है, हमारा जिस दिन भाग्य उदय होगा हम भी चोरी करेंगे लंबा। समझो समाज कैसे है, समझ गए? तो चाहे प्रभुपाद इसको बोलते हैं, चाहे वो वेट स्टूल है या ड्राई स्टूल, दोनों एट द एंड जो है वो स्टूल है हमारे लिए, और दोनों से हमें घृणा होनी चाहिए। ऐसा नहीं वेट सही है ड्राई सही नहीं है, डिबेट नहीं करना चाहिए। ये भक्त लोगों का जॉब नहीं है वेट और ड्राई में जो डिबेट, हु इज़ द बेस्ट। ये किसके लिए है? पिग के लिए है। किसके लिए है? पिग, उसका वो फूड है ना, तो उसको डिस्कस करने दो। वो हमारा फूड नहीं है, वो हमारा टॉपिक नहीं होना चाहिए। हमारा टॉपिक ये है आध्यात्मिक, भौतिक स्वभाव, आध्यात्मिक स्वभाव। भौतिक स्वभाव को सुधारना है, आध्यात्मिक स्वभाव बनाना है। हमें डिस्कस नहीं करना है दिस इज अ वेट स्टूल एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गिविंग अस वेट स्टूल, लेट अस सारी अपनी फैमिली को जो है उस कॉलोनी में लेकर चलते हैं, वहाँ पर वेट स्टूल मिलता है। सो है ना, ऐसा नहीं सोचना है हमें। मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे ही चल रहा है सारी चीज़ें। रिहैबिटेशन, यहाँ पर सुखी होंगे, यहाँ पर सुखी होंगे, सभी जगह दुखी मिल रहा है। यहाँ पर वेट दुखी मिल रहा है, यहाँ ड्राई दुखी मिल रहा है, समझ गए?
समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके ठीक है, स्टॉप करते हैं यहाँ। जय श्रील प्रभुपाद की जय।